बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम जब भी कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आइए बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, देन एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए स्टूडेंट्स आपने ये टेबल तैयार कर लेना है और इस टेबल को कैसे बनाया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है और राइट एंगल ट्रायंगल ये कैसे है, क्योंकि इसके जो एक एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल है। और फिर हमें इस तरह की ट्रायंगल के थ्रू ये पता लगा कि ये एक 45 डिग्री का एंगल है और ये इसके जो ऑपोजिट वाला एंगल होता है, सामने वाला जो एंगल होता है वो 90 माइनस 45 डिग्री होता है। हमने ये पहले पढ़ा हुआ है, हमने इस सारे को सॉल्व भी किया हुआ है। 90 माइनस 45 डिग्री के थ्रू हमने बताना है कि इसको अपोजिट रख के जब इसका जो एंगल होता है वो चेंज होता है तो फिर इसके बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर तीनों चेंज हो जाते हैं। लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है, बस परपेंडिकुलर और बेस के ऊपर इफेक्ट होता है। और फिर वैसे तो जाहिर है पूरी ट्रायंगल चेंज होती है, लेकिन हमने ये पीछे जो सारी एक्सरसाइज की हमने उससे ये सीखा है कि हाइपोटेन्यूज उसका हमेशा सेम ही रहता है। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज को मैंने फाइंड किया हुआ है इस पाइथागोरस थ्योरम के हवाले से। और फिर यहाँ पे ये जो टेबल बनाया गया है ये बिल्कुल वैसे ही बनाया गया है जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में 6.3 में हमने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था, बिल्कुल वैसे ही। अगर आप ये टेबल याद कर लेते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए काम ही आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसके थ्रू इसको इस पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू और इस राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू करना चाहते हैं तो फिर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो फिर ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ये आपका आगे काफ़ी काम आएगा। आपने 10th में भी इसको करना है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, सारों में करना है। तो अगर आप इसको एक दफ़ा याद कर लेते हैं तो आपका ये 3 साल और भी काम आएगा। तो आइए अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। वैसे तो अगर हम ये सारे करते हैं साइन 30 कॉस 30, ये कैलकुलेटर से भी हमें आंसर दे देते हैं, लेकिन पॉइंट में आंसर देते हैं। कुछ कैलकुलेटर ऐसे भी हैं जिनमें फंक्शन ज़्यादा हैं, उनका यह है कि उनका आपको डिवीजन में भी साइन जो आंसर है वो देगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 1/√2 है ना, तो ये आपको 1/√2 ही आंसर देगा। लेकिन कुछ कैलकुलेटर्स ऐसे भी हैं जिनमें ऐसे आंसर नहीं दिया जाता, पॉइंट के अंदर आंसर दिया जाता है। तो अगर आपके पास ऐसा कैलकुलेटर है जिसमें फंक्शन ज़्यादा है, साइंटिफिक वाला, तो उसमें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास वो कैलकुलेटर नहीं है तो फिर आप ये टेबल याद कर लें या फिर उसको बाय कर लें कैलकुलेटर को। तो ये हमारे पास जो है वो सबसे पहले साइन 30 डिग्री दिया गया है। साइन 30 डिग्री में यहाँ पे देखें इस टेबल में क्या आता है हमारे पास, ये जो ऊपर लिखे हुए ना π/6, π/4, π/3, π/2, इसमें आप ये कर लें कि आप π/6 को याद कर लें कि ये 30 डिग्री का है, π/4 45 डिग्री का है और π/3 60 डिग्री का है, π/2 90 डिग्री का है। अगर आपको ये याद हो जाते हैं फिर आपके पास अगर कैलकुलेटर भी अवेलेबल है तो फिर तो आसान हो जाएगा। अब साइन क्या कहा गया, 30 डिग्री कहा गया, तो साइन 30 डिग्री किसके इक्वल है, 1/2 के। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1/2। तो ये आ जाएगा 1/2। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, कॉज 30 डिग्री। अब हमने कॉज को देखना है और फिर 30 डिग्री को देखना है। ये कॉज है और ये 30 डिग्री है, इसके सीध में ये है और 30 डिग्री के नीचे ये है। √3/2 इसका आंसर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3/2। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, tan π/6। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जो ऊपर वाले हैं π/6 ये इक्वल हैं किसके, 30 डिग्री के, π/4 45 डिग्री के। अब हमें क्या चाहिए, π/6 चाहिए और वो किसके इक्वल है, 30 डिग्री के। तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि tan π/6 किसके इक्वल है, 30 डिग्री के इक्वल है। अब देखें कि 30 डिग्री और tan को जो है वो देख के क्या आंसर आता है, tan ये है और 30 डिग्री ये है, तो ये क्या आंसर दे रहा है, 1/√3। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या आएगा, 1/√3। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, tan 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री किसके इक्वल है, ये हमारे पास tan है और ये 60 डिग्री है, तो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, √3। आपने एक सीध ये वाली देखनी है, एक ये वाली देखनी है, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। तो ये हमारे पास क्या आ गया, √3।
ये किसके इक्वल आया है, स्क्वायर रूट 3 के इक्वल। इसी तरह फोर्थ पार्ट को देखें। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास इसके जो ऑपोजिट हैं वो किस तरह आते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला है साइन। अब साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कोसिकेंट। तो अगर हमारे पास कोसिकेंट आता है और फिर 30 डिग्री आता है, फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर हमारे पास इसका ऑपोजिट कोसिकेंट आता है और 30 डिग्री आता है, तो हम क्या करेंगे, साइन को देखेंगे। हमें पता है कि साइन का जो ऑपोजिट है वो क्या होता है, कोसिकेंट होता है। कॉज का क्या होता है, सीकेंट। और टेन का क्या होता है, कॉट। अब इसके थ्रू हम देखा करेंगे। कोसिकेंट 30 डिग्री, ये कोसिकेंट है और ये 30 डिग्री है। इसके सीध में क्या है, 1/2 है। हमें पता है कि अगर ये इसका ऑपोजिट है तो जो इसका आंसर होगा वो भी ऑपोजिट रखा जाएगा। अगर इसका आंसर 1/2 है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2/1। अब इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। 2/1 2 के इक्वल ही होता है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। इसी तरह आपने देखना है। अब हमारे पास यहाँ पे देखें क्या है, सीकेंट ओवर 60 डिग्री। सीकेंट किसका अपोजिट होता है, कॉज का। और 60 डिग्री है, ये देखें। अब कॉज 60 डिग्री ये किसका इक्वल है, 1/2 के। हमें क्या चाहिए, हमें उसका अपोजिट सीकेंट चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2/1 यानी कि 2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये सीकेंट 60 डिग्री हमने किसका बताया है, ये सीकेंट किसका है, कॉज का है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 1/cos 60 डिग्री। इसी तरह यहाँ पे और इसको मतलब स्टेप्स जो हैं वो इंक्रीज करने के लिए, तो 1/2 यही आंसर था। अब जब ये ऊपर जाके यहाँ पे इसके जो ये ऑपोजिट होंगे ना इधर आके, तो फिर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 1 जार, ये 1 है ना, तो 2 1 जार 2 आंसर आ जाएगा। इसको इस तरह कर सकते हैं, 1 × 1/2। पहले डिवाइड होगा ना, जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा ये, तो ये इस तरह हो जाएगा, 1 × 2। ये 2/1, तो 1 × 2/1। पहले डिवाइड में था, फिर जब मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो इसकी जो डिजिट्स हैं वो अपोजिट हो गए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला गया और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या है, 1 × 2/1 इज इक्वल टू 2। सारों को आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है cos π/2। अब देखें cos π/2 किसके इक्वल है, ये cos है और 90 डिग्री के इक्वल है, ये 90 डिग्री है। इसका क्या आंसर आ रहा है, 0 आंसर आ रहा है। तो इसका हम क्या आंसर लिख लेंगे, यहाँ पे 0। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0। पहले हम लिख लेंगे ये किसके इक्वल है, π/2 90 डिग्री के, और इसका आंसर क्या आता है, 0। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, cot 60 डिग्री। cot किसका अपोजिट होता है, tan का होता है, और 60 डिग्री है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, tan 60 डिग्री। 60 डिग्री का आंसर क्या है, √3। तो हमने इसका अपोजिट रखना है ना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/cot tan 60 डिग्री आ गया, इज इक्वल टू 1/√3। ऐसे ही है। किसका आंसर आएगा, ये cot 60 डिग्री का, क्योंकि जो tan 60 डिग्री था ना, उसका आंसर क्या था, उसका आंसर हमारे पास सिर्फ √3 था। तो tan 60 डिग्री आ गया √3 के इक्वल, और ये जो ऊपर 1// लिखा हुआ है ये यहाँ पे आया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1/√3। नेक्स्ट करते हैं इसका 8 पार्ट, वो क्या है, साइन 60 डिग्री। तो ये है हमारे पास साइन और ये है 60 डिग्री। तो इसका आंसर क्या है, √3/2। ये यहाँ पे लिख दें। अब हमारे पास ये वाला जो पार्ट है ना, ये cos π/4, ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। ये मैंने अगेन लिख दिया था साइन 60 डिग्री, तो ये जो लास्ट पार्ट था मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब cos π/4 किसके इक्वल होता है, 45 डिग्री के। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ये cos 45 डिग्री है, और यहाँ पे आप देखेंगे cos 45 डिग्री का क्या आंसर है, ये cos है, ये 45 डिग्री है, तो ये क्या आंसर दे रहा है, 1/√2। नेक्स्ट जो इसका 10 पार्ट है वो क्या है, सीकेंट 30 डिग्री। अब देखें सीकेंट का ऑपोजिट क्या होता है, कॉज होता है, ये है ना कॉज, और हमने देखना क्या है 30 डिग्री को। तो ये हमें क्या आंसर दे रहा है, √3/2। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/cos 30 डिग्री। इसका आंसर क्या है, 1/√3/2। अब जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं कोसिकेंट 30 डिग्री।
कोसिकेंट देखें किसका ऑपोजिट होता है, साइन का होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, हमने ये पहले भी किया है। साइन 30 डिग्री 1 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया। अब हमने क्या करना है, सेम वैसे ही ये 1 डिवाइडेड बाय 2 इसने आंसर दिया है 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जब ये डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो आंसर क्या आया, सिर्फ 2। क्योंकि ये इस तरह हो जाएगा ना, 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2, फिर ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि इसके ऑपोजिट हो जाएंगे ना डिजिट्स। तो ये आ जाएगा 2 1 जार 2 डिवाइडेड बाय 1 को लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है साइन 45 डिग्री। अब ये साइन है, ठीक है, साइन का 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, ये साइन है और ये 45 डिग्री है, ये किसके इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 के। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। मैं आपको एक दफ़ा फिर सारा दिखा देती हूँ, देन हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आने से पहले स्टूडेंट्स आपको बताती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। इसके साथ साथ हमारा 1K का टारगेट है सब्सक्राइबर्स का, आपने वो लाजमी पूरा करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर लाजमी किया करें। क्वेश्चन नंबर 2 में है इवेलुएट, सबको इवेलुएट करें। और ये जो आपको दिए जाएंगे ना 2, जैसे यहाँ पे 2 दिया गया है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो भी आएंगे, ये जैसे इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है ना, तो इसका मतलब है इसके अंदर डॉट है, मल्टीप्लाई है इसके अंदर, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे ये साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री इनकी हमने पुटिंग करनी है सेम उसी टेबल से, मैं आपको अब दिखाऊंगी नहीं क्योंकि आपने पहले ही एक दफ़ा देख लिया हुआ है। आप स्क्रीनशॉट ले लें, एक दफ़ा मैं आपको फिर दिखा देती हूँ ताकि फिर आप इसको याद कर लें। चलें आप आते हैं इसकी तरफ। तो ये आ गया हमारे पास 2। अब देखें साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है और कॉस 60 डिग्री किसके इक्वल होता है। साइन 60 डिग्री होता है स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2 के, और कॉस 60 डिग्री इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाई 2 के। ये 2 इससे कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास क्या बचा, स्क्वायर रूट 3 1 स्क्वायर रूट 3 आएगा, 2 और 1 2 आएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सिंपल से क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये टेबल याद करने की ज़रूरत है यहाँ पे। इसी तरह 2 कॉस पाई डिवाइडेड बाय 6 और साइन पाई डिवाइड बाय 6। अब यहाँ पे वो जो पाई डिवाइड बाय 6 के मैंने आपको बताया 30 डिग्री, इसी तरह पाई डिवाइड बाय 4 45 डिग्री के इक्वल होते हैं, उन्हीं को आपने देख के यहाँ पे पुटिंग करनी है। तो कॉस पाई डिवाइडेड बाय 6 जो है वो भी 30 डिग्री के इक्वल होता है। आप एक और स्टेप इसका इंक्रीज कर सकते हैं, और यहाँ पे भी पाई डिवाइड बाय 6 ही है तो ये भी 30 डिग्री के इक्वल होता है। अब ये हमारे पास क्या है 2। अब देखें कि कॉस 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल, और साइन पाई डिवाइडेड बाई 6 1 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। तो ये देखें ये 2 इससे कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। थर्ड पार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेपरेट सेपरेट दिए गए हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, और साथ ही एडिशन का साइन भी है। यहाँ पे देखें 2 आ गया, साइन 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 के। इसी तरह +2, और ये आ गया cos 45 डिग्री, ये भी 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 के ही इक्वल होता है। अब हमने क्या करना है, सेम वैसे ही कटिंग करनी है। कैसे, अगर देखें यहाँ पर हमारे पास 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए जाएं तो ये 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 आ जाएंगे, दोनों सेम है। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम में ये दोनों सेम है, एक ही दफ़ा कॉमन फैक्टर आ गया स्क्वायर रूट 2, ये दोनों कट गए, पीछे क्या बचा, सिर्फ 2 2 + 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे एक स्टेप सीख लें, ये बार बार आएगा कि अगर नीचे वाली रकम स्क्वायर रूट में हो तो फिर आपने रैशनलाइजेशन कर देनी है। रैशनलाइजेशन यानी कि वही स्क्वायर रूट 2 आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट। अब सेम वही इसी को करेंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा, 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई ये स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये 2 1 जार 2 2 2 जार 4, आंसर क्या आया, 2 स्क्वायर रूट 2। ये एक दफ़ा आपने कर लिया, अब आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
इसी तरह ये इसका आंसर आ गया 2 स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट कहते हैं इसका साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री 60 डिग्री किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 के। इसी तरह कॉस 30 डिग्री किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2 के, प्लस कॉस 60 डिग्री भी 1 डिवाइड बाई 2 के इक्वल होता है और साइन 30 डिग्री भी 1 डिवाइड बाई 2 के इक्वल होता है। सेम सेम इन्होंने दिए हैं। स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा? स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम 4, ये इससे कट जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम 4। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 4 1 टाइम 4, यहाँ पे 3 बचा था ना, तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 4। 4 1 टाइम 4 1 टाइम 4, आंसर क्या है? जस्ट 1। तो ये हमारा 4 पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं 5th पार्ट की तरफ। यहाँ पे भी सेम वैसे ही है। सबसे पहले पुटिंग करते हैं। कॉस 60 डिग्री किसके इक्वल होता है? 1 डिवाइडेड बाई 2 के। इसी तरह कॉस 30 डिग्री किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 के। आप इसको बार बार करेंगे ना तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी कि ये किसका होता है, ये किसका होता है, इस तरह। अब माइनस साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2 के। इसी तरह साइन 30 डिग्री इक्वल होता है 1 डिवाइड बाई 2 के। अब यहाँ पे देखें, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर रूट 3 1 टाइम स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम 4, माइनस स्क्वायर रूट 3 1 टाइम स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। एलसीएम ले, क्या आएगा? 4। ये स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ गया? 0 के। 0 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0 आंसर। नेक्स्ट करते हैं इसका 6 पार्ट। तो ये साइन 60 डिग्री है। साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2 के। कॉस 30 डिग्री किसके इक्वल होता है? सेम स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2 के, माइनस कॉस 60 डिग्री किसके इक्वल होता है? 1 डिवाइडेड बाई 2 के। इसी तरह साइन 30 डिग्री भी 1 डिवाइड बाई 2 के इक्वल होता है। हमने ये 4th पार्ट में भी सेम ऐसे ही किया था। 2 टाइम ये आ गया 4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 का और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लिया। जाहिर है दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये स्क्वायर आएगा ना, कट हो जाएगा, क्या आंसर आएगा? 3 माइनस 1 1 टाइम 1 2 टाइम 4। एलसीएम लिया, ये आ गया 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 4। 2 1 टाइम 2 टाइम, आंसर क्या आया? 1 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह हमारा जो ये 6 पार्ट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट करते हैं इसका 7th पार्ट। यहाँ पे भी सेम वैसे ही है। कॉस 60 डिग्री किसके इक्वल होता है? 1 डिवाइडेड बाई 2 के। इस तरह कॉस 30 डिग्री इक्वल होता है 3 डिवाइड बाई 2 के। आपने यहाँ तक नोट किया होगा कि कॉस 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। टेन का अभी यूज़ होता है 30 डिग्री के साथ ज़्यादा, और कॉज और जो साइन है उनका 30 डिग्री और 60 डिग्री, मतलब 30 डिग्री और 60 डिग्री बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। वो आपने सही से याद कर लेने हैं सबके। अब यहाँ पे देखें, ये आ गया स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2 का, प्लस साइन साइन 60 डिग्री है, ये किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2 के, और साइन 30 डिग्री इक्वल होता है 1 डिवाइड बाई 2 के। यानी कि देखिए मैंने ऑपोजिट याद किए हुए हैं। कैसे कि ये साइन 30 डिग्री है, इसका 1 डिवाइड बाई 2 है, तो फिर कॉस 60 डिग्री का 1 डिवाइड बाई 2 होगा। इस तरह साइन 60 डिग्री का स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2 है, तो फिर कॉस 30 डिग्री का स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2 होगा। अब ये क्या आ गया? 2 टाइम 4, ये आ गया स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2 टाइम 4। एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3। इन दोनों को प्लस करेंगे, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, तो ये कितना हो गया? 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। 2 1 टाइम और 2 टाइम, आंसर क्या आया? स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट करते हैं इसका 8 पार्ट, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। टेन पाई डिवाइडेड बाई 6 देखें किसके इक्वल होता है? 30 डिग्री के इक्वल होता है। इसी तरह कॉट, ये कॉज नहीं है, कॉट, अच्छा ये देखें पाई डिवाइड बाई 6, और ये आ गया 30 डिग्री के, प्लस 1। अब यहाँ पे देखें टेन 30 डिग्री इक्वल होता है 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 के। अब जब टेन 30 डिग्री 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 के इक्वल होता है, तो इसका ऑपोजिट कॉट जो है वो किसके इक्वल होगा? स्क्वायर रूट 3 के। तो स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 आपस में कैंसिल हो गए, ये प्लस 1 आ गया। 1 + 1 इज इक्वल टू 2 आंसर आ गया। ये 1 लाजमी आपने रखना है, ये ना प्लस 1 ही इसका आंसर कर दें। तो यहाँ तक हमारे जो इसके 8 पार्ट हैं और क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, इफ साइन पाई डिवाइडेड बाय 4 एंड कॉस पाई डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि ये दोनों 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 के इक्वल हैं ईच, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। फिर ये जो बाकी हमने आपको पार्ट्स दिए हैं इनकी आप वैल्यूज को फाइंड करें। तो 2 साइन 45 डिग्री किसके इक्वल है, 45 डिग्री पाई डिवाइड बाय 4 के इक्वल ही होता है ना। तो ये किसके इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है, जो कि आपको बताया गया है। तो 2 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2। तो ये आ गया 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। अच्छा, एलसीएम अगर आप नहीं भी लेते तब भी आपके पास ये कट जाता है, ऐसे करके आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये हमारे पास आ गया आंसर 0। यहाँ तक फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। क्या क्वेश्चन है कि 3 cos 45 डिग्री, 3 एज इट इज लिख दें। 45 डिग्री किसके इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 के प्लस 4। ये भी एज इट इज 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2। ये आ गया 3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। एलसीएम लेते हैं, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका हुआ है। नेक्स्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 cos 45 डिग्री। तो 5 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 और माइनस 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 और 5 माइनस 3। तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2। सेम वैसे ही करना है, ये रैशनलाइजेशन कर लेनी है। और ये आ गया स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2, आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका हुआ है। ये स्क्वायर रूट 2 किस तरह आया है, ये देखें, ये 2 स्क्वायर रूट 2 था और इसका जब हमने मल्टीप्लिकेशन की तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट कट गए, पीछे क्या बचा, जस्ट 2। तो ये देखें इसका आंसर क्या आया, 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2 और स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हुई है। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं और मैं उसका आंसर आपको देती भी हूँ। तो यहाँ तक हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।